अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और सदका टाउन में भी लैंड कर चुका है और आपका भी वेलकम हो गया सदका टाउन में और तनवीर की बातों में। तो जनाब आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिस तरह आपने देखा थंबनेल और ऊपर दो सदका टाउन के बिल्कुल न्यू बेबी जो यूट्यूबर हैं और ख़ूबसूरत मेंबर हैं, उनके फ़ोटो जो अवेज़ा थे वो आपने देख लिए होंगे यकीनन। तो आज की वीडियो उन दो शरीफ लोगों पे है कि उनके जितने भी थंबनेल हैं वो सारे एक एपिसोड मतलब चल रही है रमज़ान ट्रांसमिशन, जो मैंने वेरी स्टार्ट कहा था कि अल्लाह के बंदों को खौफ खुदा कर लो। कितने पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं या कितनी वेली दुनिया है जो आपको पैसे सेंड कर रही है, खौफ खुदा करें। रोज़ इनकी वीडियो पे सेम थंबनेल होता है जी। कभी ये गुड न्यूज़ दे रहे हैं तो कभी ये सरप्राइज़ दे रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। और नंबर 1 बेकारी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाए गए हैं, क्योंकि मिसबा और शबाज़ का चैनल जो है वो तो न्यू ओपन हुआ। चलो गुड न्यूज़ की समझ आई, खुशी हुई। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद कामयाब करे। ठीक है, थोड़े अरसे में वो कामयाब हो गए क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारे जो थे वो यूट्यूबर थे। तो बड़ा अच्छा मतलब कि आपको बूस्ट मिलता है वेरी स्टार्ट ही। अगर आपको कुछ ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें आपके पास कुछ फेमस लोग, सदका टाउन जैसे लोग मौजूद हों, तो फिर वो मंजिलें कभी मैं कहता हूँ दूर नहीं हो सकती, वो मंजिलें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। तो इस बात की तो हुई है मुझे बहुत खुशी। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। एक मेहनत होती है, बंदा एक गोल बना के चैनल शुरू करता है। मेरा जो चैनल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्टार्ट बहुत अच्छा ग्रो हो गया था। ठीक है, लेकिन इनसे फिर भी मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन इनका तो बिल्कुल एक थोड़े से अरसे में ये रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर अंदर ही ये चैनल मोनेटाइज हुआ। तो मैं मिसबा और शबाज़ को जी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाकी जितने भी सदका टाउन के बेकारी हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह के मरियम जैद वाले हैं उनका भी एक ही तरह का थंबनेल लग रहा है और सेम जिस तरह ये बाकी वाले करते हैं जो बिग मंगते हैं। उनमें सबसे एक बड़ा ब्रांड है मुतमिन मंगता शरीफ जो है, तो वो जनाबे वाला इनका पीछे से एक ट्रेनर था जिसने ये बुनियाद रखी यूट्यूब की। इन सब को बताया कि लोगों को किस तरह अपने जाल में फंसाना है, तो ये स्टेल उसी तरह लगे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनका चैनल शबाज़ का नया लॉन्च हुआ तो जितनी भी अब तक सरप्राइज़ कहते हैं, नहीं बाकी वाला नहीं कहते, जितने भी अब तक सरप्राइज़ मिल चुके हैं उन सब में इनका नाम था। ठीक है, और मैं कल वाली वीडियो जो मेरी लास्ट वीडियो उसमें भी मैंने यही कहा था कि देने वाला बंदा वो और है, लेने वाले बंदे वही हैं। और एक बंदा भी ब्रांड की एक वीडियो आज मैंने देखी है जहाँ पे उसने एक छोटी बच्ची थी यतीम, उसकी जाके हेल्प की है। मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि चले किसी हकदार तक कुछ ना कुछ तो पहुँचा। नहीं तो इनकी रूटीन के मुताबिक ये अपने सदका टाउन से बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि माशाल्लाह वो जिस तरह ऐशा भी कहती है कीड़े मकोड़ों की तरह, तो यकीनन बहुत सारी आबादी है और काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं इनके अपने ही, तो वो कहीं फुर्सत ही नहीं मिलती कि किसी और को देखा जाए। ये अपने घरों में ही सारा कुछ बांट के, अगर कोई सदक़े का बकरा देता है तो ये भी अपने घरों में ही तकसीम हो जाता है। कोई राशन का कहता है तो वो भी अपने घरों में ही तकसीम हो जाता है। अगर कोई सरप्राइज़ आता है ख़ास तौर पे पेमेंट की फॉर्म में, तो वो भी सदका टाउन से बाहर कभी मैंने नहीं देखा। अगर किसी बहन भाई ने देखा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो बाकी आ जाए जी शबाज़ बेकारी पे। कम उम्र बेकारी, सबसे कम उम्र बेकारी मैं समझता हूँ ये वाला बंदा है। और टोटली जब से मैंने इसको देखा तो इसके आप मेरी बात पे बेशक न रहें, मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात पे रहें, हालांकि ये होता बेसिक शार्ट आउट है जो हम रेक्ट कर रहे होते हैं, बार बार उस बंदे का नाम लेते हैं तो यकीनन जो बंदा सुनता है, जो नहीं जानता वो उसको जाके देखता है, उसका फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे कोई नहीं, आप बेशक जाकर तसल्ली करें कि तनवीर की बातें गलत तो नहीं है, तनवीर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम करते हैं, वो करते रहेंगे। ठीक है, मुझे कोई नहीं इनसे, इनके फेम से तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे खुशी होती है अगर कोई बहन भाई अच्छा खाता पीता है, लेकिन वो ईमानदारी और सच के साथ चले तो फिर मज़ा आता है। वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आए, मज़ा आता है। सरप्राइज़ समझ आती है, ठीक है, गिफ्ट मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं गिफ्ट, ये नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन
वो स्टिल नहीं होता कि वो पूरी एक देख लें, पीछे जाके 10-20 वीडियो देख लें, वो टोटली यही थंबनेल है, यही टाइटल हैं और यही कुछ चल रहा है। तो ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अगर देखने वालों, अगर आपकी समझ में आया तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी समझ में क्या आ रहा है। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? हालांकि मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे पता है वो इतना बड़ा भिखारी बनेगा। अभी तो वो छोटा भिखारी है ना, यानी कि कम उम्र भिखारी है, लेकिन वो गेम इन बड़े भिखारियों से भी तगड़ी डाल रहा है। उसकी हर वीडियो में आप देख लें एक तरह का ही थंबनेल है, सरप्राइज आ गया, गिफ्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। वो अल्लाह दे बंदे, बाकी दुनिया कितने डुब गई है, तू ही कला रह गया। बड़े अफसोस की गल है यार। बाकी साथ इसने जी शहबाज को शामिल किया हुआ है, उसको भी हर थंबनेल पे ये साथ अपने रखता है और उनको भी प्रमोट कर रहा है। चलो उन्होंने नया चैनल शुरू किया था, समझ आती है, लेकिन बड़ी हैरानगी है जो तोहफे ताइफ भेज रहे हैं। अल्लाह उनको एक खूबसूरत तरीन नज़र अता करे। मेरी ढेर सारी दुआ है उनके लिए कि यार आप जब देखते हैं एक बंदे का नाम निशान ही नहीं था, तो जैसी उसने एंट्री मारी तो बड़े जनाब आप बाज़ाब्ता तौर पे शायद आप पीछे से ऐलान करते हैं या फिर इनका टारगेट होता है कि इनको सपोर्ट किया जाए। तो ये इस तरह की कोई गेम चला लेते हैं, किसी को ये मिस नहीं करते। आप फर्दन फर्दन सब की वीडियो जाके देखें, जितने लोगों को भी सरप्राइज़ मिले, बार बार मैं कह रहा हूँ लेने वाले वही लोग। हालांकि जो लोग भेजते हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप इनको ये नहीं कहते कि उनको तो ऑलरेडी गिफ्ट मिल चुके हैं, सरप्राइज़ मिल चुके हैं, तो खुदारा कोई दाएं बाएं बंदे देख लें कि यह सदका टाउन का कोई मतलब कि इर्द गिर्द कोई पड़ोसी नहीं है या इनके करीब कोई बंदा ऐसा नहीं रहता जो डिज़र्व करता है, क्योंकि ब्रांड गाड़ी पे जाके दूर जाके लोगों की हेल्प करता है। ये भी आप लोगों के सामने मिसाल, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसने अपनी वीडियो में मुतअद्दिद बार ये बात बताई हुई है, उसकी वीडियो में जाके उसके चैनल पे भी आप देख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि किसी बंदे को कोई डाउट लगे कि शायद कहीं मैंने ब्लंडर किया है, तो व्हाट्सएप का नंबर आज फिर लगेगा, तो आप मुझसे तसल्ली कर सकते हैं। विद इन प्रूफ आपको साबित किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस किस जगह पे ब्लंडर चल रहा है। तो बाकी अगर कोई बंदा स्टिल इनको भेजता है गिफ्ट और वो यही कहता है कि बस सदका टाउन से ये बाहर ना जाए, तो वो ये बिल्कुल गलत करता है, क्योंकि अब शहबाज का चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो अब अर्निंग का आगाज़ हो गया। ठीक है, तो कमिंग सून उनको समझ भी है, क्योंकि ब्रांड साहब की ज़ेर निगरानी में कर रहे हैं, तो मुमकिन है कोई गलती वो ना करें, अल्लाह करे ना ही करें, और उनका चैनल जो है वो जल्द स्टार्ट हो जाएगा सिलसिला। और ये जीशान जो है, सच्ची पूछे तो मैं इसको देखता हूँ मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों, कि यार इस उम्र में ये बंदा कितनी कितनी बड़ी गेम डाल रहा है और लोग मुतमिन इसके साथ जुड़े हुए हैं। बड़े अफसोस की वैसे बात है, आप लोग थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, थोड़ा टाइम गुजर गया उस वीडियो को, तो उसमें भी मैंने बात ये वाली की थी कि एक सिस्टर है बाहर से, डेनमार्क से, ठीक है, तो ऐसी बात चली सरप्राइज़ गिफ्ट की, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि यूट्यूबर जो है या जो बंदा जॉब करता है, जो पैसा हम भेजते हैं वो उसके लिए नहीं होता। हम भेजते हैं बीमार लोगों को, हम भेजते हैं यतीम लोगों को, हम भेजते हैं जो बेवा होती हैं औरतें उनको, यानी कि इस तरह के जो लोग डिज़र्व करते हैं हम उनको ये पैसे भेजते हैं। तो जो लोग इनको गिफ्ट भेजते हैं वो ये नहीं कहते कि ये गिफ्ट सिर्फ आपकी ज़ात के लिए और बाकी कुछ गरीबों में तकसीम कर देना, या अगर वो कहते हैं कि गरीबों में तकसीम करना है तो उनको ये सदका टाउन ही नज़र आता है। ये ज़रा बात समझने वाली है, गौर तलब बात है ये, कोई बंदा माइंड ना करे, कोई बंदा दिल पे ये बात ना ले। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गेटअप देख के आपको लग तो रहा होगा कि कहीं बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, तो यकीनन आज बाहर जो है ना वो बड़ी ठंड है,
फिर से ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी वापस आ गई है, क्योंकि दिन में आज हुई है बारिश। तो अब बड़ी तेज़ ठंडी हवा थी, अभी अभी मैं बाहर से आया हूँ, ठीक है। तो मेरा फिर दिल कर गया कि वीडियो अभी बैठ के बनानी है, तो मैं स्टार्ट हो गया, वीडियो शूट करने लग गया। तो ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि सदका टाउन एक बहुत बड़ा भिखारी है। ये भिखारी टाउन है, भिखारी। इनका कोई बंदा काम नहीं करता। अगर उसको लगता है कि मैं गरीब हूँ या मेरे घर के जो मसले मसाइल हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उसको तो चाहिए फिर काम करे, मरे जाके उते 8 घंटे ही करे, 10 घंटे ही करे, 12 घंटे ही करे, फिर काम करे। कोई एक फर्द सदका टाउन का काम जॉब नहीं करता, हट्टे कट्टे फ्री। हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो मेरा एजेंडा है मैं आज भी उस पर कायम हूँ। मुझे गिफ्टों से कोई इतराज़ नहीं, गिफ्ट बेशक आप दें, लेकिन आप प्रमोट ना करें, बेरोज़गारी को प्रमोट ना करें आप। इनके पंजाबी च कहते ना, झाके ना लाओ। कल की बात है, लेट नाइट मैं घर आया हूँ, आउट ऑफ सिटी में गया हुआ था। वहाँ से मैं जैसे आया हूँ, मैं फिर उसके बाद लाइव भी आया था। उस वक्त एक बंदा, मैं राइट साइड पे जा रहा था तो लेफ़्ट साइड पे बंदा था, उसने मुझे आवाज़ दी कि भाई साहब मैंने जाना है। मैंने कहा, मैं रुक गया, बाइक पे था, मैं रुक गया। वो बंदा आया, मेरे पीछे बैठ गया है, उसने मुझे बताया कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको उतार देता हूँ। जैसे ही हमने कोई तकरीबन 100 मिलीमीटर तकरीबन सफ़र किया है, तो मैंने उससे पूछा है कि इतने लेट तुम किधर घूम रहे हो। तो उस बंदे ने बग़ैर कोई शर्म हया किए स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मुझे कह दिया है कि मैं यतीम हूँ, मैं आज एक खाला ने मुझे पैसे दिए थे, मैं ये घड़ी अपने लिए लेने गया था ईद के लिए। ऐसे उसने आगे हाथ करके मुझे वो घड़ी दिखाई है। और भाई साहब अब मुझे लेट इसलिए हो गई है क्योंकि मैं हूँ मांगता। तो मैं जहाँ मांग रहा था उधर आ गई पुलिस। तो फिर थोड़ी देर मैं छुपा रहा, तो रश था मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो बस वहाँ से निकलते निकलते मुझे देर हो गई, तो ये टाइम हो गया, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। मैं डेली बेस पे मांगता हूँ, तो कभी इस तरह का माजरा मेरे साथ नहीं हुआ। ना मैं नशा करता हूँ, ना मैं कोई नशा बेचता हूँ, बस मेरा यही काम है कि मैं मांगता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है कि तुम मांगते हो। अल्लाह ने तो कहीं भी नहीं कहा कि आप मांगो, अल्लाह तो कहता है मेहनत करो। नहीं, वो मेरा माँ बाप जो है वो मर चुका है और मैं मतलब कि अकेला हूँ, तो मैंने अभी खाना भी खाना है। तो मैंने कहा जिस अल्लाह ने तेरे लिए सवारी भेजी है ना, खाना भी वो तुझे खिलाएगा, तो टेंशन न ले, खाना तू खा के सोएगा, अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई साहब, मेरे जितनी एज थी उस बंदे की, तो उसने कहा बोलें। बड़ी सारी दुआएं उसने मेरे लिए की, मेरी फैमिली के लिए की। और मैंने जब उससे ये बात की ना कि भाई आप कोई काम कर लो, मांगना अच्छी बात नहीं, हाँ कोई प्यार मोहब्बत गिफ्ट एक अलग चीज़ है। मैंने कहा तू यतीम है, अगर जो लोग तुझे जानते हैं अगर वो आके तेरे साथ प्यार मोहब्बत करके चले जाते हैं, अब रमज़ान चल रहा है तो समझ आती कोई बात नहीं, लेकिन तू अपना वज़न क्यों कम करता है? तू अपना काम कर, तू अकेला आदमी है, तू छोटा मोटा ही कर ले। उसने मुझे ये बोला कि भाई साहब मेरी आंखें ख़राब हैं। मैंने कहा यार रात का इतना टाइम हो रहा है, तू भाई यारो मददगार गलियों में घूम रहा है और तुझे नज़र भी आ रहा है और काम करते हुए तेरी नज़र को प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको फिर यही कहा कि यार लगता है तेरी आदत हो गई है, तुमने अब ये काम नहीं छोड़ना, लेकिन अगर मेरी बात मानते हो तो प्लीज़ ये काम छोड़ दो, इसमें तेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। तू अपना वज़न खुद कम कर रहा है, तूने अभी शादी करनी है, तेरे बड़े गोल होंगे, तो
तो फ़ौरन से कहता हाँ शादी तो मैं करनी है। बात यहाँ से इस तरफ जाती है कि उसको बाकी सब मामलात का पता है, उसकी आंखें जो ख़राब हैं वो सिर्फ काम करने के लिए ख़राब हैं, मांगने के लिए बिल्कुल ठीक है। वो पैदल आ रहा था और वो जिस जगह मैंने उसको उतारा है वहाँ उसका मकान था जो उसने 12,000 रेंट पे लिया हुआ था। मैंने उससे वो भी पूछा। बात करने का मतलब है ये है कि जब कुछ आपकी रूटीन बन जाती है तो कोई बंदा आपको मशवरा भी दे, आप इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये इंतहाई गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अल्लाह के दिए हुए पे ही खुश और राज़ी रहना चाहिए। लेकिन मैं खुद परेशान हूँ कि सारे गिफ्ट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सदका टाउन के लिए रह गए हैं। सारे सरप्राइज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सदका टाउन के लिए रह गए हैं। बाकी दुनिया ख़त्म हो गई है, या जो बेचते हैं उनको सिर्फ यही लोग नज़र आते हैं। वैसे बड़े अफसोस की और ये कड़वा सच है कि आप इनको प्रमोट करते हैं। अब मैंने जो कल वाली बात की है, मैं कसम उठा के तो बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिसने मेरी वैसे बात नहीं मानी उसने मेरी कसम खाई हुई पे भी नहीं माननी। तो मैं सफाई पेश करने इधर बिल्कुल नहीं आया। मैंने आपको वो सच बताया जो पिछली रात गुजर गई है, उस रात को मेरे साथ हुआ है रोड के ऊपर। और रात का इतना मैंने आपको बताया कि जब मैं लाइव आया हूँ उससे 20 मिनट पहले की बात है, तकरीबन मैं 12 के करीब लाइव आया हूँ। 11:30 का टाइम लगा ले, इतना ही टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। तो रात की तरीखियों में वो बंदा भाग रहा है। तो जब मैंने उसको काम का कहा तो उसने कहा जी मेरी नज़र ख़राब है। दैट्स इट, ख़त्म। तो सदका टाउन के जितने भी मेंबर हैं, कोई एक सिंगल पर्सन मुझे बता दे जो सुबह अल्लाह का नाम लेके एक बाइज्जत जॉब पे जाता है और उसको पता है मेरा यूट्यूब भी चल रहा है। इनको आप लोगों ने इतना प्रमोट कर दिया है कि ये अब काम क्या, मतलब एक कक बन के दो नहीं करते, इतने नफीस हो गए। शायद सांड साहब की मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी तो वो अपनी माँ को कह रहा था ये नाश्ता बना रही हैं इतना जल्दी। तो उसने बड़े हैरानगी से देखा और बोला कि 11 बज गए और आपको लग रहा है कि सुबह है। तो फ़ौरन उसने कहा अच्छा मैं अभी सो के उठा हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे सुबह का टाइम है। तो ये अफसरी टाइम है इनके, अच्छा एक लाइफ स्टाइल है इनका। सदका टाउन के जितने भी यूट्यूबर हैं, शबाज और मिसबा का जो न्यू चैनल ओपन हुआ है, उस बंदे को भी पहले आईफोन का कहा गया है या उसको मशवरा दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं कि वो जब व्लॉगिंग करता है तो उसके पास भी आईफोन है। ये सदका टाउन मिनी यूके है, यकीन मान जाए ये मिनी यूके है। पहले तो हम सुनते थे कि इधर कश्मीर में एक मिनी यूके है, लेकिन अब सदका टाउन में जो है वो सदका टाउन जो है, मैं कहता हूँ कि उसको मिनी यूके कहना गलत नहीं होगा। डॉलरों की बरसात हर मंथ होती है उधर, और स्पेशली अब रमज़ान ट्रांसमिशन चली, इसमें भी बारिश उधर ही हुई सारी। बाकी दुनिया तो सारी सुखी रह गई, सारी रहमत उत्थे बरसती रही है। और उत्थे लोगों का यकीन है कि असी दुआवां करवाने आ। उन्होंने को एक बेचारी अब नॉर्मल बच्ची है अमीना, उसको जिन आ जाता है, ये उसका मिसयूज़ करते हैं। फिर ऐसे ऐसे लेट के तो ड्रामे करके ये थंबनेल लगाते हैं। उसको अपना नहीं पता, क्योंकि उसका दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। और लोगों को बताना जी उसको जिन हो जाता है वगैरह वगैरह, ये उसको सच्ची में कैश करते हैं। जितने भी ये सदका टाउन के व्लॉगर हैं उसको वीडियो में ला के उसको तंग करके ये कैश करते हैं। हालांकि ये गलत बात है। एक बंदा मेंटली सेट ही नहीं है तो उसको छेड़ने का क्या मतलब है? ये तो फिर इंसान की तजलील है ना। इस तरह के मामलात ये बड़े इजी होकर कर लेते हैं। कोई काम पे नहीं जाता क्योंकि इनको यही पता है कि वो सिस्टर को बोल देना है तो ये भी हल हो जाएगा।
सिस्टर को बोल देंगे वो भी हल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके ब्लड में शामिल हो चुकी हैं, और इनके पास जितना पैसा है ना, आज सदका टाउन नहीं बल्कि मिनी यूके भी इसको कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी वीडियो मेरी अब नज़र पड़ी है, वीडियो यकीनन लंबी हो गई है, लेकिन अभी 2-4 बातें मैंने और आपसे करनी थी। मेरा ख्याल है कर ना लें, कोई नहीं, आज वीडियो लंबी भी होती है तो कोई नहीं, उसको काट वट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, लेकिन बात आपसे पूरी करते हैं। मैं वेरी स्टार्ट भी ये बात कर चुका हूँ, वल्लाह मुझे कोई इतराज़ नहीं, ये अगर अच्छा खाते पीते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये भी तो ईमानदारी के साथ काम करें ना, फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब शायद सांड कह रहा है जी डकी को गिफ्टों की कोई ज़रूरत नहीं, लोग उसको गिफ्ट करते हैं, नो डाउट। रजब भट्ट को कोई ज़रूरत नहीं, मिलियन व्यूज़ आते हैं, उसको गिफ्टों की क्या ज़रूरत है, नो डाउट, पता है मुझे उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा नाम उसने लिया जी मिस्टर पतलू का, तो मिस्टर पतलू को भी कोई ज़रूरत नहीं, बकौल शायद सांड के, लेकिन लोग प्यार मोहब्बत में वो भेजते हैं, गिफ्ट करते हैं, और वो कबूल भी करते हैं, और उन पे कोई बंदा बात नहीं करता। तो शायद सांड साहब, आपका नज़रिया, आपकी बात करने का जो स्टाइल है ना, उससे ही साबित हो जाता कि आपने गिफ्ट लेना है या फिर आपने कुछ और लेना है। तो वो तो समझ आती है लोगों को, इसलिए उन पे कोई बंदा बात नहीं करता। तो ये माहौल के हिसाब से, बंदे के हिसाब से, जिमें कहते ना जिमें अर्दा मुँह ते उंजे आरती चपेड़, तो मेरा ख्याल है कि जितने सदका टाउन के लोग ब्लंडर करते हैं, जो इसकी बहन हसीना साहब हैं, हसीना, जिन्होंने रिसेंटली दुकान जनरल स्टोर खोला है, वो थोड़ा थोड़ा करके जनरल स्टोर भी बड़ा हो रहा है, और उनको एक खूबसूरत गिफ्ट भी मिल चुका है, और उनके भी आप पिछले थंबनेल देख लें 10 दिन तो यही कुछ चल रहा है। ज़ीशान का देख लें, यही कुछ चल रहा है, मरियम जाहिद, यही कुछ चल रहा है, अकरम भाई ने भी एक थंबनेल लगाया ये ईद की शॉपिंग किसने करवाई, और जनाब एक अल्ताफ़ बिकारी साहब हैं जो चाइना के सस्ते बांदर हैं, उनको आप देख लें, उनका भी स्टिल यही मामला चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद रहेगा जी इनके सब के जो ब्रांड साहब हैं, वो हमारे लिए ब्रांड नहीं है, वो सिर्फ सदका टाउन के यूट्यूबरों के लिए ब्रांड है, क्योंकि वेरी स्टार्ट उसको पता था, उसने ही इन सब को इस काम पे लगाया, तो ये सिर्फ सदका टाउन के लिए ब्रांड है, हमारे लिए तो ये कुछ और चीज़ है, फिर वो नामुनासिब हो जाएगा, मैं नहीं कहूँगा इधर। तो उसकी भी वीडियो आप देख लें, उसने भी यही बातें 2-4 दिन चला के रखी हैं। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये सेम कंटेंट भी इनका कौन देखता है, जो सेम ड्रामेबाजी चल रही है इनकी, और लोगों को पता भी है, उसके बाद भी इनको स्टिल देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसी मखलूक है जी। आज मैं अपनी ऑडियंस से या उस ऑडियंस से मेरा ये सवाल है कि वो कौन सी मखलूक है, वो कौन से लोग हैं जो इस तरह के काम देखते हुए समझते हुए दोबारा दोबारा कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस कि आप गलत को गलत नहीं कहते, बल्कि आप उसको प्रमोट करते हैं कि उसकी आने वाली नस्लों में भी ये चीज़ शामिल हो जाए और ये स्टिल मामला चलता रहे। सबसे छोटा भिखारी ज़ीशान, अब अंदाज़ा लगा लें कि इतने उसके सब्सक्राइबर नहीं हैं, इतने उसके व्यूज़ नहीं हैं, और कितनी दुनिया जो है वो उसने घेरा डाला हुआ है, और स्टिल पूरा रमज़ान उसने यही थंबनेल लगाए हैं और यही उसने काम किए हैं। ये कैसा कंटेंट है जो फैमिलियों में बैठ के आप लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आप इनको जाके सपोर्ट करते हैं? इससे आप क्या सीखते हैं, या कौन सा उसमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज होता है जो आप लोग एंजॉय करते हैं? अफसोस है, ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर मारनी चाहिए, इनको इनकी औकात बतानी चाहिए। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है यकीनन, तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। बाकी अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लग गई है, समझ में आ गई है, तो मेरी रहनुमाई के लिए ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई नया बंदा है तो उससे मैं दरख्वास्त करूँगा
कि अपनी तरफ से इनाम दे के जा, हमें सब्सक्राइब करके जा और वीडियो को लाइक करके जा। ये मैं उससे दरख्वास्त करूँगा जो नया बंदा होगा। बाकी पुराने जितने भी दोस्त हैं वो तो मोहब्बत करते हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, वो सारे मोहब्बत करते हैं। ट्रक पार्क के लव यू। बाकी अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।